क्लास की। हेलो नमस्कार। इंग्लिश सब्जेक्ट की बात करोगे 12वीं क्लास इंग्लिश रेनबो जो आप पुस्तक देख रहे हो उसमें प्रोज और पोएट्री दो खंड है, जिसमें से प्रोज चैप्टर में आप देखोगे प्रोज वाला खंड में जिसमें से आपको कुछ निबंध मिलेगा, कुछ कहानी मिलेगा, कुछ भाषण मिलेगा, 3 गो कैटेगरी के मिलता है। तो ऑब्जेक्टिव में आता है निम्न में से कौन सा, मतलब अंग्रेजी में पूछता है कौन स्टोरी है, यहाँ लिखा हुआ है कौन स्टोरी है, कौन स्पीच है, कौन ऐसे है। तो अगर आपकी कैटेगरी स्टोरी वाला है तो उसके लिए अलग ट्रिक है, जिसमें से आप लगभग देखोगे ना 8-10 गो है, 10 गो चैप्टर में से लगभग 7 गो चैप्टर स्पष्ट रूप से इन ट्रिक पर बैठ जाता है। तो जो प्रोज खंड में जो चैप्टर है उसका कैटेगरी कौन सा होता है, कौन से विधा है, कौन सी कैटेगरी है, स्टोरी कौन है, स्पीच कौन है, ऐसे कौन है, तो इन तीनों को हम एक ट्रिक लिख रहे हैं, जिसमें से आपको ऑब्जेक्टिव 2-3 नंबर के 4 नंबर के जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं इन चैप्टरों से कौन किस प्रकार की विधा, किस प्रकार की कैटेगरी क्या है, तो उसके लिए ट्रिक आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद हो सकता है। आप यहाँ देख सकते कौन कौन है, एक ये देखो स्पीच वाला है, एक और देख लो, और ये है ऐसे वाला। तो इतना खंड हम बता रहे हैं आज वीडियो में। तो सबसे पहले देखो स्टोरी वाला कौन चैप्टर हो सकते हैं, तो आपको ट्रिक याद रखना। मैं याद रख सकते हो, मैं किसी भी कलाकार को चुटकी में धरती पर ला सकता हूँ। चुटकी का मतलब होता है एक पिंच, स्नॉप। पिंच का मतलब क्या, चुटकी में, ना कहला एकदम चुटकी की तरह हिला दे, चुटकी में तहार डानवा हम हिलवा दे, मतलब नचनिया उपजनिया के। तो यहाँ कलाकार का मतलब क्या हुआ, आर्टिस्ट। चुटकी का मतलब क्या हुआ, ये पिंच। धरती का मतलब अर्थ। ये इसका मीनिंग आपको याद होनी चाहिए। मैं किसी भी कलाकार को चुटकी में धरती पर ला सकता हूँ। एगो कहानी सुनाई, तो कहानी से क्या याद रखो, मैं ये कहानी सुना रहा हूँ। एगो लड़का से, छोटे लड़का से एगो ट्रिक बताना कि मैं एक कहानी सुना रहा हूँ, कहानी को याद करो। मैं चुटकी में किसी भी कलाकार को धरती पर ला सकता हूँ। मैं किसी भी कलाकार को, किसी भी कलाकार का मतलब द आर्टिस्ट। द आर्टिस्ट चैप्टर आपसे पूछा जाएगा किस विधा का है, तो बताओगे स्टोरी। ए पिंच ऑफ स्नॉप, चुटकी का मतलब ए पिंच, तो ए पिंच ऑफ स्नॉप ये भी क्या है, स्टोरी है। द अर्थ, अर्थ क्या है, स्टोरी है। तो ये 3 गो प्रोज वाले खंड में जो पोएट्री वाला खंड होता है रेनबो चैप्टर में, रेनबो जो पुस्तक है उसमें से 3 गो खंड आपको स्टोरी से देखने को मिलता है। आर्टिस्ट, ए पिंच स्नॉप और द अर्थ, ये तीनों के तीनों आप कहानी के भांति याद रख सकते हो। याद रखना, मैं किसी भी कलाकार को चुटकी में धरती पर ला सकता हूँ, और इन कलाकार को, चुटकी को, धरती को, ये 3 गो मुख्य मुद्दा ये शब्द समझना, इसी से अपना एक पाठ निकाल सकते हो। आगे देखो दूसरा आपके पास ट्रिक है भाषण का। भाषण को इंग्लिश में स्पीच बोलते हैं। कौन सा स्पीच है, फ्लोइंग वाला। तो स्पीच में कौन कौन से चैप्टर आते हैं, देखो बड़का बड़का जो नेता होता है अपने आप को भाषण वहां प्रस्तुत करता है। भाषण करता है, मैं सपना देखता हूं भारत को महान बनाने के लिए, मैं सपना देखता हूं भारत को महान बनाने के लिए। बड़का बड़का भाषण में फेंकता है सब, लेकिन करता है बहुत कम। भाषण में बड़ा बड़ा बात बोलता है। भारत को क्या बनाता है, सपना देखता है भारत को महान बनाने के लिए, इसलिए वो जीत भी जाता है। तो ये ट्रिक क्या है, मेरा सपना है भारत को महान बनाना। देखो भाषण हो गया, भाषण में क्या बोले हो, मेरा सपना है भारत को महान बनाना। तो सपना से याद रखना ड्रीम, अंग्रेजी में सपना को ड्रीम बोलते हैं, और भारत है तो भारत रहेगा, तो सपना हो जाएगा आई हैव ए ड्रीम। सपना को ड्रीम बोलते हैं ना, तो देख लेना कामना पाठ में, कामना चैप्टर में ड्रीम शब्द है, तो ड्रीम हो जाएगा आपका भाषण। भारत इज माई होम, भारत इज माई होम भी क्या है, एक प्रकार के भाषण है। तो दुइये गो आपका पाठ ऐसे है जो भाषण के अंतर्गत आता है, स्पीच के अंदर आता है। अगला ट्रिक है आपका ऐसे का। और पूछेगा निम्न में से कौन सा ऐसे वाले कैटेगरी के चैप्टर हैं, कौन से ऐसे वहां लिखेगा, और कहीं ना कहीं क्वेश्चन में दिखेगा ऐसे वाले चैप्टर में याद रखना 4 गो ऐसे वाला आता है। जैसे वो ट्रिक है कि भारतीय विचार सुनकर बच्चे भी आजाद हो जाते हैं। भारतीय विचार मतलब आइडिया, भारतीय विचार को सुनकर बच्चे भी आजाद हो जाते हैं। तो भारतीय को क्या बोलता है अंग्रेजी में, इंडियन बोलते हैं। अब विचार से क्या होता है, आइडिया मतलब विचार होता है, बच्चे चाइल्ड बोलते हैं, आजाद को फ्री बोलते हैं। यहाँ शब्द से याद रखना, भारतीय को इंग्लिश में इंडियन बोलते हैं, विचार को आइडिया बोलते हैं, बच्चे को चाइल्ड बोलते हैं, आजाद को फ्री बोलते हैं। तो ये 4 गो शब्द से याद रख सकते हो। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर आपका ऐसे है। आइडिया दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड आपका ऐसे है। ए चाइल्ड इज बोर्न आपका ऐसे है। हाउ फ्री इज द फिश आपका ऐसे है। तो 4 गो शब्द आपको याद रखना होगा। भारतीय विचार सुनकर बच्चे भी आजाद हो जाते हैं। तो भारतीय एगो शब्द है विचार, एगो है बच्चे, और एगो है आजाद। ये 4 गो शब्द से आप 4 गो चैप्टर का नाम याद रख सकते हो। बेहिचक आपको इतना से 3 से 4 नंबर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तैयार हो सकता है। कैसे पूछेगा, कैसे नहीं पूछेगा, इसके लिए क्या करो कि मॉडल पेपर निकालो, और उस मॉडल पेपर में आप समग्र रूप से जानकारी ले सकते हो। ओके,
अब हम इसे देखकर थोड़ा प्रैक्टिस कर लेते हैं। जो भी आप पीछे कौन कौन से चैप्टर के लिए कौन स्टोरी है, कौन स्पीच है, कौन ऐसे है, इसके लिए ट्रिक तो आप देख लिए हो। अब ये देखो 1 नंबर क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। अभी क्या समझे हो? इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर इज एन, क्या है? ऐसे है, क्या स्पीच है, क्या स्टोरी है? इनमें से कोई नहीं। एक बात बताओ, इंडियन सिविलाइजेशन में क्या बोला था? एक निबंध लिखा गया था। निबंध में क्या बोला गया था? भारतीय विचारों को सुनकर बच्चे भी आजाद हो जाते हैं। निबंध में यही ना बोला गया था। देखो निबंध के लिए कौन कौन ट्रिक था? एक था कहानी के लिए कौन ट्रिक था, और एक भाषण के लिए कौन ट्रिक था। 3 गो चीज हम अभी पीछे हम दिखाए हैं। निबंध में ये बोला गया था भारतीय विचारों को सुनकर बच्चे भी आजाद हो जाते हैं। भारतीय मतलब इंडियन, तो इंडियन का ऐसे है, का हो जाए ऐसे, एक क्या हो जाएगा ए, क्योंकि निबंध का अर्थ क्या है? भारतीय विचारों को सुनकर बच्चे भी आजाद हो जाते हैं। मतलब इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, आइडियाज वाला जो चैप्टर है वो, और चाइल्ड वाला, और आजाद मतलब फ्री वाला, ये 4 जो चैप्टर है वो निबंध में आता है। ठीक है। कहानी में क्या पूछा गया था? कहानी में ट्रिक ये बोला गया था कि यहाँ देख लो पीछे स्लाइड पर लिखा हुआ कहानी वाला कौन है, यहाँ आप देख सकते हो। वही तो स्पीच वाला है। यहाँ देखो कहानी था, मैं किसी भी कलाकार को चुटकी पर धरती पर ला सकता हूँ। किसी भी कलाकार को, आर्टिस्ट ए पिंच और अर्थ, कलाकार को आर्टिस्ट बोलते हैं, चुटकी को ए पिंच और धरती को अर्थ, ये बोलते हैं ना। ये कहानी से याद रखना। ये 2 नंबर क्वेश्चन आपके सामने हो जाएगा। भारत इज माई होम, इज क्या है? ऐसे है कि स्पीच है कि स्टोरी है कि इनमें से कोई नहीं। एक बात बताओ, भारत इज माई होम। अभी भाषण में क्या बोला गया था? भाषण में बड़का बड़का नेता आकर स्टेज पर शो दिखाता है, स्टेज पर आकर भाषण बोलता है, तो क्या सोचता है? मेरा सपना है भारत को महान बनाना, मेरा सपना है। सपना मतलब ड्रीम, आई हैव ए ड्रीम, हो गया। उसके बाद भारत इज माई होम, तो 2 पार्ट है भाषण का, भारत इज माई होम और एक है आई हैव ए ड्रीम, ड्रीम वाला जो चैप्टर। तो भारत क्या हो जाएगा? भारत इज माई होम, एक प्रकार के भाषण है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? बी। अब ये ट्रिक से समझो। अब बताओ विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ स्टोरी, मतलब इनमें से कौन सा स्टोरी है? स्टोरी मतलब कौन सी कहानी है? इनमें से करेक्ट आंसर कौन होगा? ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा? इसे पढ़कर कमेंट सेक्शन में आप बताओ। ये हम नहीं बताएंगे, खुद ही बताओगे। और ये ट्रिक कैसा लगा, आगे कैसा चाहिए, उसके लिए आप कमेंट सेक्शन में बताओ। थोड़ा सा मुझे मोटिवेट करने के लिए कुछ शब्द लिख दो। ओके, थैंक यू।